नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज संस्कृत पाठशाला में हम पढ़ेंगे शेमुषी भाग 2 से अष्टमः पाठ विचित्र साक्षी। विचित्र साक्षी यानी हैरान कर देने वाला गवाह। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथा से लिया गया है और ये जो कहानी है बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णय के ऊपर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम में किंचिद वित्तम उपार्जितवान। कश्चन कोई, निर्धन जन है व्यक्ति, भूरि बहुत सी, परिश्रम में परिश्रम करके, किंचित कुछ, वित्तम धन को, उपार्जितवान प्राप्त करता है या प्राप्त किया। किसी निर्धन व्यक्ति ने बहुत सी परिश्रम करके कुछ धन प्राप्त किया, अर्जित किया। तेन वितेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापितुम सफलो जात। तेन उस वितेन वित्त से, धन से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन् किसी एक, महाविद्यालय में, कॉलेज में, प्रवेशम प्रवेश, दापितुम दिलाने में, सफलो सफल, जाता हो गया। उससे धन से अपने पुत्र को किसी महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययन संलग्नः संभूत। तत्तनयः उसका पुत्र, तत्रैव वहीं, छात्रावास में, निवसन रहते हुए, अध्ययन में, संलग्न संभूतः हो गया। उसका बेटा वहीं छात्रावास में, कॉलेज के छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लग गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुगणताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। एकदा एक बार, स वह, पिता तनुजस्य पुत्र के, रुगणताम आकर्ण्य, रुगणताम जमा आकर्ण्य, रोगी होने की आकर्ण्य बात सुनकर के, व्याकुलो व्याकुल, जाता है हो गया, पुत्रम पुत्र, द्रष्टुम देखने के लिए, च और पुत्र को देखने के लिए, प्रस्थित चल पड़ा। एक बार वह पिता बेटे के बीमार होने की बात सुनकर के व्याकुल हुआ, बेटे को देखने के लिए चल पड़ा। परमार्थ काश्चर्येण पीड़ितः स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परमार्थ काश्चर्येन, परम लेकिन, अर्थ काश्चर्येन धन के अभाव में, पीड़ित स वह, बस यान को, विहाय छोड़ करके, बस को छोड़ करके, पदातिरेव पांव से ही, प्राचलत चल पड़ा। लेकिन धन की कमी के कारण पीड़ित वह व्यक्ति बस को छोड़ करके पैदल ही चल पड़ा। पदातिक्रमेण संचलन सायं सम्ये अपि असौ गंतव्याद दूरे आसीत। पदातिक्रमेण पांव से यानी पैदल, संचलन चलने के कारण, चलने से, सायं साय के समय, शाम के समय, अपि भी, असौ वह, गंतव्याद गंतव्य से, दूरे दूर, आसीत था। पैदल चलने के कारण शाम को वह अपने गंतव्य से, जहां उसे पहुंचना था, उस स्थान से दूर था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचिद गृहम उपागतः। निशांधकारे रात्रि के अंधकार में, प्रसृते फैले हुए, विजने प्रदेशे जंगल प्रदेश में, पदयात्रा पैदल यात्रा, न नहीं, शुभावः शुभ होती है, लाभदायक होती है, उचित होती है। रात के अंधेरे में निर्जन प्रदेश में यात्रा शुभ नहीं होती है। एवं ऐसा विचार्य सोच करके स वह पार्श्व स्थित, पास में ही स्थित, ग्रामे गांवों में, रात्रि निवासम रात को निवास कर्तुम करने के लिए, कंचिद किसी गृहस्थम गृहस्थ के उपागत है पास गया। रात के अंधेरे में किसी निर्जन प्रदेश में पैदल यात्रा करना अच्छा नहीं होता, ऐसा सोच करके वह पास में ही स्थित किसी गांव में रात्रि निवास के लिए किसी गृहस्थ के पास गया।
करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। करुणापरो दयालु गृही गृहस्थ ने तस्मै उसे आश्रयम आश्रय प्रायच्छत दिया। दयालु गृहस्थ ने उसे अपने घर में आश्रय दे दिया अर्थात रख लिया। विचित्र दैवगति, विचित्र हैरान कर देने वाली होती है, दैवगति भाग्य की गति, लेकिन भाग्य की गति हैरान कर देने वाली होती है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। तस्यामेव उसी रात्रौ रात को तस्मिन उस गृहे घर में कश्चिन कोई चोर है चोर गृहाभ्यंतरम घर के भीतर प्रविष्ट हुआ। उसी रात उस गृहस्थ के घर में कोई चोर घुस गया। तत्र निहिताम एका मंजूषाम आदाय पलायित है। तत्र वहां निहिताम रखी हुई एकाम एक मंजूषाम पेटी को आदाय लेकर के पलायित भाग गया। वहां रखी हुई एक मंजूषा को लेकर के चला गया। चोरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर संकया तम अधावत गृहणांच परम विचित्रम अघटत। चोरस्य चोर की पाद ध्वनिना पांव की ध्वनि से प्रबुद्धो जागा हुआ अतिथि चोर संकया चोर की आशंका से तम जमा अनुजमा अधावत उसके पीछे दौड़ा। अगृहणांच और अगृहणात पकड़ लिया और उसे पकड़ा। परम विचित्रम अघटत लेकिन विचित्रम विचित्र हैरान कर देने वाला अघटत घटित हुआ। चोर के पांव की ध्वनि से जगा हुआ अतिथि चोर की आशंका से उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी एक विचित्र घटना घटी। चोर है एव उच्चई क्रोशितुम आरभत चोरो अयम इति। चोर है एव चोर ही उच्चई ऊंची आवाज में क्रोशितुम चिल्लाना आरभत कर देता है शुरू कर देता है। चोर ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा चोरो अयम यह चोर है यह चोर है। चोर ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा यह चोर है यह चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिन स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन् वराकम अतिथिमेव च चोरम मत्वा अभर्ष्यन्। तस्य उसके तारस्वरेण ऊंची आवाज से प्रबुद्धा जगे हुए ग्रामवासी ने गांव के लोग स्वगृहात अपने घर से निष्क्रिय निकल करके तत्र आगच्छन् वहां आए। वराकान अतिथिम एव बेचारे अतिथि को ही च और चोरम चोर मत्वा मान करके अभर्ष्यन् भर्त्सना करने लगे निंदा करने लगे। उसके ऊंची आवाज में उस चोर के ऊंची आवाज में चिल्लाने से जगे हुए गांव के लोग अपने घर से निकल करके वहां आए और बेचारे अतिथि को ही चोर मान करके उसकी निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर आसीत। यद्यपि हालांकि ग्रामस्य गांव का आरक्षी सुरक्षाकर्मी एवं ही चोर आसीत था। हालांकि गांव का सुरक्षाकर्मी ही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षपत। तत्क्षणमेव उसी क्षण ही रक्षा पुरुष ने सिपाही ने तम उसको अतिथिम अतिथि को चोरो अयम यह चोर है इति प्रख्याप्य ऐसा मान करके कारागृहे जेल में प्राक्षिपत डाल दिया। उसी क्षण सिपाही ने उस अतिथि को चोर मानते हुए या चोर बतला करके जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चोराभियोगे तम न्याय्यम नीतवान। अग्रिमे अगले दिन स वह आरक्षी रक्षा करने वाला यानी पुलिस वाला चोर्याभियोगे चोरी के अभियोग में चोरी के आरोप में तम उसे न्यायालय नीतवान ले गया। अगले दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र है उभयभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभयभ्याम दोनों के पृथक पृथक अलग अलग विवरण को श्रुतवान सुना।
न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों के अलग अलग विवरण को, बयान को, बातों को सुना। सर्वं वृतम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजनम। सर्वम सब, वृत्तम वृत्त को, वृतांत को, अवगत्य जान करके, स उसने, तम उसको, निर्दोषम निर्दोष, अमन्यत मान करके, आरक्षिणम च और आरक्षिण को, दोष भाजनम दोष का भागी माना और सिपाही को दोष का भागी माना। सारी बातों को जान करके उसने, उस न्यायाधीश ने उस व्यक्ति को निर्दोष माना और आरक्षी को यानी रक्षा करने वाले को ही दोषी माना। किंतु प्रमाणाभावात स निर्णेतुम न शक्नोत। किंतु लेकिन प्रमाणाभावात प्रमाण के अभाव से, स वह, निर्णेतुम निर्णय करने में, न शक्नोत समर्थ नहीं हुआ। लेकिन सबूतों के अभाव में, प्रमाण के अभाव में वह निर्णय करने में सफल नहीं हुआ। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थितुम आदिष्टवान। ततो असौ, ततो तब, असौ उसने, तौ उन दोनों को, अग्रिमे अगले दिने दिन, उपस्थातुम उपस्थित होने का, आदिष्टवान आदेश दिया। तब उसने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अनेन्दु तौ न्यायालये स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अन्येन्दु अगले दिन, तौ दोनों ने, न्यायालय में, स्व स्व अपने अपने पक्षम पक्ष को पुनः दोबारा स्थापितवन्तौ स्थापित किया। अगले दिन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को दोबारा रखा। तदैव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य न्यवेद्यत यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तदैव तभी, कश्चित् किसी, तत्रत्य वहां के कर्मचारी ने, समागत्य आकर के, नैवेद्यत निवेदन किया, यत की, इतः यहां से, कोश द्वयांतराले दो कोश के अंतराल पर, कश्चित जनः कोई व्यक्ति, केनापि किसी के द्वारा, हतः मारा गया है। तभी वहां उपस्थित एक कर्मचारी ने आकर के निवेदन किया कि यहां से 2 कोस के अंतराल पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते। तस्य उसका मृत शरीरम, मृत शरीर अर्थात शव, राजमार्गम राजमार्ग के निक्षा पास वर्तते है। उसका शव राजमार्ग के पास है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदिश्यताम आदेश दीजिए, किम क्या, करणीयम इति करना चाहिए, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने आरक्षिणम सिपाही, अभियुक्तम च और अभियुक्त को, तम उस शवम शव को, न्यायालय में आने तुम लाने के लिए आदिष्टवान आदेश दिया। न्यायाधीश ने आरक्षी यानी सिपाही और अभियुक्त को यानी उस व्यक्ति को जो गरीब था उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेशम आदेश को प्राप्य प्राप्त करके उभौ दोनों प्राचलताम चल पड़े, आदेश पा करके दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटच्छादितम देहम स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। तत्रोपेत्य वहां से उपेत्य चल करके काष्ठ पटले लकड़ी के पटल पर निहितम रख करके पट्टाच्छादितम कपड़े से आच्छादित देहम देह को शव को स्कंधेन कंधों पर वहन्तौ ढोते हुए न्यायाधिकरणम न्यायाधिकरण न्यायालय की प्रति और प्रस्थितौ चल पड़े। वहां से लेकर के
लकड़ी के पटल पर रखे हुए कपड़े से आच्छादित शव को कंधों पर रख करके वे दोनों न्यायालय की ओर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः। आरक्षी रक्षा करने वाला सिपाही सुपुष्ट देह वाला यानी शक्तिशाली शरीर वाला आसीत था। अभियुक्तश्च और अभियुक्त यानी वह गरीब व्यक्ति, अतीव बहुत ही, कृशकायः दुर्बल काया वाला था। सिपाही मजबूत शरीर वाला और अभियुक्त कमजोर शरीर का था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहंतम तत्कृते दुष्करम। भारवत भारी, शवस्य शव के स्कंधेन कंधे से, वहंतम ढोते हुए, तत्कृते उसके लिए, दुष्करम दुष्कर था। भारी शव को कंधे पर ढोना उसके लिए दुष्कर था। स भार वेदनया क्रनंति स्म, स वह भार वेदनया भार के कष्ट से, क्रदंती स्म रोने लगा। वह भार वहन करते हुए भार के कष्ट से रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदितम आरक्षित तमुच्वा, रे दुष्ट तस्मिन् दिने तवया अहम चोरिताया मंजूषाया गृहाद वारितः। तस्य उसके क्रंदनम रोने को, निशम्य देख करके सुन करके, मुदितम प्रसन्न हुआ, आरक्षी सिपाही तम उवाच उसे बोला, रे दुष्ट अरे दुष्ट, तस्मिन उस दिने दिन, तवया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, चोरिताया चोरी करते हुए, मंजूषाया मंजूषा के, गृहणात ग्रहण करने से, वारित है रोका गया। उसके क्रंदन को सुन करके प्रसन्न हुआ वह सिपाही उसे बोला, अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा ही मुझे मंजूषा को चोरी करने से, ग्रहण करने से रोका गया था। इदानिम निज कृत्यम फलम भुंक्ष्व, इदानिम अब निज कृत्यम अपने किए का, फलम फल, भुंक्ष्व भुगतो, अब अपने किए का फल भुगतो। अस्मिन् चोराभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चई अहसत। अस्मिन् इस चोराभियोगे, चोरी के अभियोग में, चोरी के आरोप में, त्वम तुम्हें, वर्षत्रयस्य 3 साल के, कारादंडम जेल, लप्स्य प्राप्त होगी, इति प्रोच्य ऐसा कह करके उच्चई ऊंची आवाज में, अहसत हंसा। इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 साल का कारावास होगा, ऐसा कह करके वह ऊंची आवाज में हंसा। यथा कथंच उभौ स्वम आनियम एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, यथा कथंचित जैसे कैसे, उभौ दोनों ने, स्वम आनीय शव को ला करके, एकस्मिन एक, चवतरे चबूतरे पर, स्थापितवन्तौ स्थापित किया। जैसे कैसे दोनों ने शव को ला करके एक चबूतरे पर स्थापित किया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीशेन न्यायाधीश ने, पुनः जमा तौ दोबारा, तौ उन दोनों को, घटनायाः घटना के विषय में, वक्तुम बताने का, आदिष्टौ आदेश दिया। न्यायाधीश ने दोबारा उन दोनों को घटना के बारे में बताने का आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आश्चर्यम अघटत, स शवः प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान। मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि, तवया अहम चोरिताया मंजूषायाः गृहणाद वारित, अतः निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षी ने अपना पक्ष रखा। आश्चर्यम अघटत, आश्चर्य घटित हुआ। स वह, स्व प्रावारकम कपड़े को अपसार्य हटा करके, न्यायाधीशम न्यायाधीश को, अभिवाद्य अभिवादन करके, निवेदितवान बोला, मान्यवर हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा हे मान्यवर, इस सिपाही ने, अध्वनि यदुक्तम बिना रुके जो कहा,
तद वर्णयामि, मैं वह वर्णित करता हूं। तब या अहम चोरिताया, तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी करने से, पेटी ले जाने से वारितः रोका गया। अतः इसलिए निज कृत्यस्य फलम, इसलिए अपने किए हुए का फल भुक्ष्व, भुगतो। आरक्षी ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई कि शव ने अपने ऊपर से कपड़ा हटाया और न्यायाधीश का अभिवादन करते हुए, यानी जो व्यक्ति शव के रूप में था, उसने अपने ऊपर से कपड़ा हटाते हुए निवेदन किया, हे मान्यवर, इस सिपाही ने अपने आप जो कहा वह मैं बताता हूं। तुमने मुझे चोरी करने से, पेटी चुराने से रोका, इसलिए अपने किए हुए का फल भुगतो। अस्मिन् चोराभियोगे तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्से, इस चोरी के अभियोग में तुम 3 साल का कारादंड, कारावास प्राप्त करोगे। ऐसा न्यायाधीश आरक्षिण कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने आरक्षिण सिपाही को कारादंडम आदिश्य, जेल के आदेश देकर के, कारावास का आदेश देकर के, तम उस जन्म जन को, मनुष्य को ससम्मान, सम्मान के साथ मुक्तवान, मुक्त कर दिया। न्यायाधीश ने सिपाही को कारावास सुना करके उस सामान्य व्यक्ति को ससम्मान मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते, इसलिए ही उच्यते कहा गया है, इसलिए ही कहा गया है। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्ति समालंभ्य लीलैव प्रकुर्यते। दुष्कराणि जमा अपि, दुष्कराणि कठिन, अपि भी, कर्माणि कर्म, मति वैभवशालिनः, मति वैभवशालिनः बुद्धि के वैभव से युक्त, नीतिम नीति, युक्तिम युक्ति, समालंभ्य समालंबन करके अर्थात सहारा लेकर के, लीलैव लीला से ही अर्थात खेल खेल में, प्रकुर्यते कर डालते हैं। अब इसको अन्वय के अनुसार देख लेते हैं। ये तो शब्दार्थ हमने देखा, अब अन्वय के अनुसार एक बार देख लेते हैं। मति वैभवशालीन है, बुद्धि के वैभव से युक्त अर्थात बुद्धिशाली लोग, नीति युक्ति समालंब्य, नीति और युक्ति को अर्थात नीति यानी नीति का, व्यवहार का, युक्ति का सहारा लेकर के, समालंब्य सहारा लेकर के, दुष्कराणि अपि, दुष्कर को भी, कर्माणि अपि कार्यों को भी, लीलायैव लीलयैव खेल खेल में, प्रकुर्यते कर डालते हैं। भावार्थ है बुद्धिमान लोग अपने बुद्धि चातुर्य से और व्यवहार से युक्ति का सहारा लेकर के कठिन से कठिन कार्यों को भी कर डालते हैं। प्यारे बच्चों, यह था हमारा शेमुषी भाग 2 से 8वां पाठ, विचित्र है साक्षी यानी अद्भुत गवाह। इस पाठ का सरल हिंदी अनुवाद आपने आज पढ़ा, इसे आप लिखें और स्मरण करें। विचित्र साक्षी का अभ्यास। आइए शुरू करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह विजने। अतिथि केन प्रबुद्ध पादध्वनिना। कृषकाय क आसीत अभियुक्तः। चौथा प्रश्न है, न्यायाधीश कस्मै कारादंडम आदिष्टवान। आरक्षिणे। और अंतिम है, क निक्षा मृत शरीरम आसीत राजमार्गम। तो इस प्रकार से एक पद में आपको उत्तर देना है, जैसे क का विजने, ख का पादध्वनिना, ग का अभियुक्त और घ का आरक्षणे और अंतिम है राजमार्गम। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। क निर्धन जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। उत्तरम, निर्धन जनः परिश्रम में वित्तम उपार्जितवान। ख जनः किमर्थम पदाति गच्छति। जनः अर्थकाश्चर्येण पीडितः पदाति गच्छति। ग प्रसृते निशांधकारे स किम अचिंत्यत। ग उत्तर है,
स अचिन्त्यत पदयात्रा अधुना न शुभावः। घ वस्तुतः चोरः क आसीत्। उत्तर है वस्तुतः आरक्षी चोरः आसीत्। अंग जनस्य क्रन्दनस्य निशम्य आरक्षी किम् उक्तवान्। उत्तरम् आरक्षी उक्तवान् निजकृतस्य फलं भुङ्क्ष्व। और अंतिम है मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथं साधयन्ति। उत्तरं ते नीतिं समालम्ब्य कार्याणि साधयन्ति। तो इस प्रकार से पूरे वाक्य में आपको प्रश्न का उत्तर देना है। अब दूसरा प्रश्न है रेखांकित पदानाम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। पुत्रम द्रष्टुम क प्रस्थित। पुत्रम कम द्रष्टुम स प्रस्थित है। तरुणापरो गहि तस्मै आश्रयं प्रयच्छ। तस्मै कस्मै। चोरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः। उत्तरं कस्य। चोरस्य कस्य। घः न्यायाधीशः बंकिमचंद्रः आसीत्। क न्यायाधीशः क आसीत्। पांचवा है स भारवेदनया क्रंदति स्म। भारवेदनया कया। स कया क्रंदति स्म। और अंतिम उभौ स्वं चत्वरे स्थापितवन्तौ। उभौ स्व कुत्र स्थापितवन्तौ। ये हो गया हमारा ये प्रश्न जिसमें हमें कार्य क्या करना था। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। और अब ये प्रश्न देखिए यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम। अत्र किम कर्तृपदम। यहाँ आपको कर्तृपद बताना है अर्थात कर्ता बताना है। उभौ एतेन आरक्षिण अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि। अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ मार्ग इस अर्थ में क्या पद प्रयोग हुआ है। उत्तरम अध्वनि। ग करुणाप्रो गृही कस्मै आश्रयं प्रयच्छत्। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। उत्तरम निर्धनः अतिथि। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान् अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। उत्तरम आदिष्टवान्। ग दुष्कराण्यपि कर्मणि मति वैभवशालिनः। अत्र विशेष्यपदम किम। उत्तरम कर्माणि। तो इस प्रकार आपको निर्देश के अनुसार उत्तर देना होता है। जो भी आपसे पूछा जाता है उसके अनुसार आपको उत्तर देना चाहिए। अब आपको संधि विच्छेदम व कुरुत। पदातिरेव पदाति जमा एव। निशांधकारे निशा जमा अंधकारे। अभिजमा आगतम अभ्यागतम। भोजन जमा अन्ते भोजनान्ते। चोरो अयम चोरः जमा अयम। गृहाभ्यंतरे गृहाभ्यंतरे। गृह जमा अभ्यंतरे। लीलयैव लीलया जमा एव। यदुक्तम यत जमा उक्तम। और अंतिम है प्रबुद्धः जमा अतिथि। प्रबुद्धो अतिथि। तो इस प्रकार आपको संधि या संधि विच्छेद करना चाहिए और जो भी संधि के नियम हैं आप उनको ध्यान में भी रखें और याद रखें। अब अगला प्रश्न देखिए। अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययांतानि सन्ति। जो नीचे लिए गए पद हैं वो अलग अलग प्रत्यय से हैं। तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टानि प्रत्ययानाम लिखत। उनको अलग करके प्रत्ययों के अनुसार लिखना है। अब जो शब्द दिए हुए हैं परिश्रम में उपार्जितवान दापितुम प्रस्थित है द्रष्टुम विहाय पृष्ठवान प्रविष्टः आदाय क्रोशितुम नियुक्त नीतवान निर्णेतुम आदिष्टवान समागत्य और मुदित है। इनको पहचानना है कि किसमें क्या प्रत्यय लगा है। लेप प्रत्यय से हैं परिश्रम में विहाय आदाय समागत्य। पद प्रत्यय लगने के बाद बने हैं प्रस्थितः प्रविष्टः नियुक्तः मुदितः। इसी प्रकार कत्वतु लगने के बाद उपार्जितवान पृष्ठवान नीतवान आदिष्टवान। और ऊपर दिए शब्दों में तुमन प्रत्यय से जो शब्द बने हुए हैं वो हैं दापितुम द्रष्टुम क्रोशितुम और निर्णेतुम। अब
अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत् क स बसयानं विहाय पदातीरेव गन्तुं निश्चयं कृतवान्। परिवर्तन के बाद होगा ते बस यानानि विहाय पदात्यः एव गन्तुं निश्चय कृतवन्तः। ख चोरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। उत्तर होगा चोरः ग्रामेषु नियुक्तः राजपुरुषः आसन्। ग कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। बहुवचन में जब हम इसको बदल देंगे तो उत्तर हमारा होगा कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। अंतिम है अन्येन्दु तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं स्थापितवन्तौ। उत्तर होगा अन्येन्दु ते न्यायालये स्वस्वपक्षं स्थापितवन्तः। तो इस प्रकार ये इस प्रश्न के हमारे उत्तर हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं। अ कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टः विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत्। क स निष्क्रम्य बहिर्गच्छत्। इसमें गृह शब्द में पंचमी आपको लगानी है, गृहात हो जाएगा। गृहस्थः रिक्त स्थान है, आश्रय प्रयच्छत्। इसमें अतिथि शब्द में चतुर्थी लगानी है, अतिथ्य हो जाएगा। ग जो वाक्य है इसमें तौ रिक्त स्थान है, प्रस्थितौ। न्यायाधिकारीन शब्द में द्वितीया लगानी है, न्यायाधिकारिणम। घ इदम शब्दे सप्तमी अस्मिन हो जाएगा। और अंग चौरस्य रिक्त स्थान है, प्रबुद्ध अतिथि। पाद ध्वनिना शब्दे तृतीया। पाद ध्वनि शब्दे तृतीया। उत्तर होगा पाद ध्वनिना चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धः अतिथि। और अब अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति का जो शब्द जो पद इसमें दिया हुआ है इन चार पदों में, उसका चुनाव आपको करना है। क में देखिए विचित्रा, शुभावह, संज्ञया, मंजूषा। अब इसमें क्या अलग है? विचित्रा, शुभावह, मंजूषा प्रथमा विभक्ति है तीनों में, जबकि संज्ञया में तृतीया विभक्ति है, इसलिए ये अलग हो जाता है बाकी तीनों से। इसलिए भिन्न क्या हुआ? संज्ञया। इसी तरह से ख में कश्चन, किंचित, त्वरितम, यदुक्तम, इसमें अलग हो जाएगा। बाकी सब में प्रत्यय लगा हुआ है, कश्चन में कोई प्रत्यय नहीं है, इसलिए कश्चन। ग में पुत्र, तनय, व्याकुल, तनुज। पुत्र, तनय, तनुज ये सारे पुत्र के लिए पर्यायवाची हैं, जबकि व्याकुल इससे एक अलग है, भिन्न प्रकृति का शब्द है। इसी तरह से घ करुणापरः, अतिथि प्रायण है, प्रबुद्ध जन है। करुणापर है, अतिथि प्रायण है, प्रबुद्ध है, ये व्यक्ति के लिए विशेषण है, व्यक्ति की विशेषताएं हैं। जबकि जन है व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला हमारा संस्कृत शब्द है, इसलिए ये इन बाकी सबसे अलग हो जाता है। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। और इसके साथ ही आज का हमारा अभ्यास पूरा हुआ। ध्यान से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और स्मरण करें। धन्यवाद।